दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के यूनिट 2, जिसका शीर्षक है पाठ्यक्रम का प्रत्यय से संबंधित पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है स्मिथ। देखिए अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है। पाठ्यचर्या का जो दार्शनिक आधार होता है उसका संबंध किससे होता है? विचारों से। देखिए अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा दी है। किसने दी है परिभाषा? इसका सही आंसर है मुनरो। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है क्यूरेरे। क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम में मूल तत्व हैं पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर है ट्रोवेल। पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है एनन। निम्न में क्या 3R के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है कि 3R से संबंधित क्या नहीं है। पढ़ना, लिखना, अनुक्रिया, ये तीनों ही 3R से संबंधित हैं, लेकिन जो आपका गणित है ये 3R के अंतर्गत नहीं आता है। पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ज्ञान। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? इसका सही आंसर है मूल्यांकन। इनमें से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है जवाबदेही कैसी। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धर्म ग्रंथों पर आधारित। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। इसका सही आंसर है प्रदर्शन विधि। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर है नेता। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जाति। देखिए, जो शिक्षक की जाति होती है, शिक्षक की जाति का पाठ्यक्रम की भूमिका में कोई महत्व नहीं होता। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? जो पाठ्यक्रम के निर्माण का जो प्रमुख आधार है वह कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक। जो आपके दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक क्या है, ये तीनों प्रमुख आधार होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर है अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या हैं? बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मानदंड हैं। इसका सही आंसर क्या है? उद्देश्यों के आधार पर। DK व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है 5 में। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? इसका सही आंसर है शिल्प कला पर केंद्रित पाठ्यक्रम। निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? इसका सही आंसर है
जिला स्तर का, राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं होता। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इससे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का गठन हुआ। जो मुदालियर आयोग है इसका गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1952-53। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है। जो बी के पासी हैं उन्होंने शिक्षण कौशल की संख्या कितनी बताई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13। कौशल का संबंध होता है। जो कौशल होते हैं कौशलों का संबंध किससे होता है? व्यावहारिक या प्रयोगात्मक से। शिक्षण के कितने स्तर हैं? ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है प्रयुक्त सभी। शिक्षण के कार्य हैं निर्देशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास करना। इसका सही आंसर है प्रयुक्त सभी। प्रशिक्षण का स्वरूप होता है। जो प्रशिक्षण है उसका स्वरूप कैसा होता है? प्रशिक्षण का स्वरूप विस्तृत होता है। क्रियाओं को क्या संचालित करता है? क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है व्यवहार। शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। आपको बताना है इन क्रियाओं में से कौन इस क्रिया का संबंध शारीरिक विकास से नहीं है। इसका सही आंसर है वाद विवाद। वाद विवाद एक मानसिक विकास से संबंधित क्रिया है। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिकृत शिक्षा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता, लोकतांत्रिक व्यवहार, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास है। किसने कहा? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है जॉन ड्यूवी। विश्वास का संबंध होता है। जो विश्वास है विश्वास का संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर है निश्चितता से होता है। मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका सही आंसर है विवेकानंद। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्रकृतिवाद। कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? यह कथन काफी प्रसिद्ध है। ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है लिंगम। पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तीनों ही क्या है? ये तीनों ही शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं। जो प्रयोजनवादी विचारधारा है इसके मुख्य समर्थक कौन है? जॉन ड्यूवी।
डाइट का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ज्ञान की। पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। इसका सही आंसर है मूल्यांकन द्वारा। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? इसका सही आंसर है इंटर कमीशन। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि है निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है। जो शिक्षण शास्त्र है उसका संबंध किससे होता है? इसका सही आंसर है शिक्षण विधियों से। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, कार्य अनुभव प्रदान करना, आदत निर्माण करना, भावनात्मक विकास करना। इसका सही आंसर है कार्य अनुभव प्रदान करना। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालक की रुचियों व योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, इन सभी पर बल दिया जाता है। पाठ्यचर्या के घटक हैं उद्देश्य, शिक्षण व्यूहरचना, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पाठ्य वस्तु भाग है। जो पाठ्य वस्तु है वह किसका भाग है? इसे सिलेबस कहते हैं। तो पाठ्य वस्तु किस चीज़ का भाग होता है? पाठ्यचर्या का, करिकुलम का। कौन सा पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषय केंद्रित प्रारूप। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के पिता कहे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉन ड्यूबी। इनमें से कौन छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्लेटो। पाठ्यचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है? समस्या समाधान उपागम। सही आंसर है समस्या समाधान उपागम। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर है हिलर ने। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। इसका सही आंसर है मूल्यांकन से ही किसी पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। आपको बताना है कि जो पाठ्यक्रम का अवयव क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रारूप। पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? पाठ्यक्रम के 4 मूल अवयव होते हैं। पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। इसका सही आंसर है निर्माणात्मक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। इसका सही आंसर है योगात्मक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है। जो पाठ्यक्रम एकीकरण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है पुस्तकों की संख्या में कमी करना। पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप हैं। पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है। पाठ्यक्रम क्या प्राप्त करने में सहायक है? तो इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। पाठ्य विवरण सिलेबस एक भाग है। इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम का। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है।
सीखने का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम में बदलाव, व्यवहार परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।